गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मुहावरे पढ़ेंगे। व्याकरण का एक मुख्य विषय है मुहावरे। मुहावरे क्या हैं और इसे किस रूप में हम क्यों प्रयोग करते हैं, इनका सही मायने में अर्थ क्या है, इसे आज हम समझेंगे। तो जो सरल शब्दों में अगर कहा जाए कि मुहावरा क्या है, तो वो है बात कहने के तरीके। हम अपनी बात को बहुत अलग अलग तरीक़ों से कहते हैं। कभी कभी तो हम बिल्कुल सीधी बात कह देते हैं कि मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, या हम अपनी आंखों से दिखा देते हैं, या आज हम बहुत खुश हैं। और कभी हम कह देते हैं कि तुम तो दिखाई ही नहीं देते हो। तो इस तरह से हम सरल शब्दों में अपनी बात को कहते हैं। और कभी कभी हम घुमा कर कहते हैं कि बड़े दिन हुए, कहाँ गायब हो। एक ये कहने का तरीका है। और कभी कभी कहते हैं कि क्या बात है, इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। इस तरह के अलग अलग तरीके से हम अपनी बात को कहते हैं। तो अपनी बात को एक अलग अंदाज में कहना ही मुहावरे है, जिसे हम सीधे सरल शब्दों में साधारण रूप में अभिव्यक्ति ना कर अपनी बात की एक दूसरे तरीके से करते हैं, जिसमें वो एक अलग स्वरूप में ढल जाती है। बात कहने के दो तरीके हैं, जैसे आप देख रहे हैं। एक है साधारण तरीका और दूसरा है विशेष तरीका। विशेष यानी स्पेसिफिक, थोड़े अलग अंदाज में। तो साधारण तरीका हमारा हुआ कि राजू बहुत गुस्सा हो रहा है। राजू बहुत गुस्सा हो रहा है, ये तो बहुत साधारण हो गया। यानी हमें पता चल रहा है कि राजू को बहुत गुस्सा आ रहा है, वो बहुत क्रोधित है। और एक विशेष तरीका है अपनी बात को कहने का। राजू गुस्से से आग लाल पीला हो रहा है। राजू गुस्से से लाल पीला हो रहा है। लाल पीला होना यानी गुस्से में जब चेहरा लाल पीला हो जाता है, बिल्कुल क्रोधित हो जाता है, जब किसी को बहुत अधिक क्रोध आ रहा होता है, तो या वो किसी चीज़ से बहुत नाराज़ हो जाता है, तो तब हम इस तरह के विशेष तरीके का प्रयोग करते हैं। तो अपनी बातों को अलग अंदाज में कहना ही मुहावरे हैं, और उसके लिए हम तरह तरह से अपनी बात को कहते हैं, अलग अलग तरह के मुहावरों का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी आपके सामने उदाहरण था, मैंने आपको बताया कि जैसे अगर हम कुछ और उदाहरण लेते हैं, आप देख सकते हैं कि राजू जो है, या राजू या मोहन आज बहुत खुश है। हम बोल सकते हैं कि मोहन का अंग अंग खिल रहा है। अंग अंग खिलना यानी बहुत खुश होना। तो इस तरह से हमने अपने एक तरफ हमने कहा कि बहुत साधारण शब्दों में कहा कि मोहन खुश है, और दूसरी तरफ कहा उसका अंग अंग खिल रहा है, यानी पूरे शरीर से वो बहुत खुश है। उसका आज एक एक अंग जो है वो खुश है, और उसके पूरे चेहरे पर खुशी छाई हुई है। विशेष प्रकार के कथन, विशेष प्रकार के यानी अलग प्रकार के कथन के माध्यम से जब हम अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं, बात करते हैं या बोलते हैं कुछ, तो उसे हम मुहावरे कहते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि लाल पीला होना, 9-2-11 होना, गोबर गणेश होना, अंग अंग खिलना, आग बबूला होना, इस तरह के ये जो शब्द हैं वो विशेष प्रकार के कथन हैं। अब आप अपने सामने एक उदाहरण देख रहे हैं, घुटने टेकना, हार मान लेना। तो घुटने टेकना यानी हार मान लिए किसी ने। तो दुश्मनों की सेना ने हमारे सामने हार मान ली, ये हुआ साधारण वाक्य। दुश्मनों की सेना ने हमारे सामने घुटने टेक दिए, तो ये हुआ विशेष वाक्य। आतंकवादियों ने सैनिकों के आगे घुटने टेक दिए। आतंकवादियों ने सैनिकों के आगे घुटने टेक दिए, ये आपको पढ़ने में ही लग रहा है, ये सुनने में ही कि एक विशेष वाक्य है ये। घुटने टेक देना यानी हार मान जाना। ऐसे आप कई अन्य उदाहरण देख सकते हैं। देखिए आपके सामने 11 मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ और उनके वाक्य के साथ। आँख का तारा बहुत प्यारा, ओजस्व अपने माता पिता की आंखों का तारा है। आकाश पाताल एक करना, बहुत अधिक प्रयत्न करना। प्रणव ने आईएएस की परीक्षा में सफलता पाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। अंधे की लकड़ी, असहाय व्यक्ति का एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी थे। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। पेड़ काटे जाने की खबर सुनकर आग बबूला हो गए। लोग जो हैं वो आग बबूला हो गए कि पेड़ कट रहे हैं, बहुत क्रोधित हुए। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। भारतीय वायुसेना ने शत्रुओं की ईंट से ईंट बजा दी। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद मिलना।
नेहा तो आजकल नज़र ही नहीं आती, वह तो ईद का चांद हो गई है। कलाई खोलना यानी रहस्य खोलना, किसी का सीक्रेट रिवील करना। पुलिस ने सब सेठ धनीराम के व्यापार पर छापा मारा तो उसके कारोबार की कलाई खुल गई। कान भरना यानी चुगली करना। मंथरा हमेशा कैकई के कान भरती रहती थी। खून का प्यासा जान लेने पर उतारू। संपत्ति बंटवारे की समस्या ने दोनों भाइयों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया। 9-2-11 होना, भाग जाना, गांव वालों को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। कानाफूसी करना, धीरे धीरे बात करना। अध्यापिका जी के कक्षा से बाहर जाते ही बच्चों ने आपस में कानाफूसी करनी शुरू कर दी। आज हमने मुहावरे पढ़े। मुहावरे यानी विशेष कथन से अपनी बात को कहना, एक अलग अंदाज में कहना। तो आशा है ये आपको समझ में आए होंगे। आप अपनी निजी ज़िंदगी में भी इस तरह के मुहावरों का प्रयोग कर अपनी बात को और विशेष और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो इसी के साथ अंत में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।